जाने के बाद पता चल रहा है क्या लोगों के बीच में मेरे लिए उत्साह है, चाहत है, मोहब्बत है, प्यार है, मिला देखने के लिए। पार्टी हो तो भी और ना हो तो भी। कल तक हम चुनाव लड़े थे निर्दलीय, आज हम निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। आगे अगर कोई भी पार्टी बेसिस के लोग पदाधिकारी संपर्क करते हैं, कहते हैं आप मेरे सिंबल से चुनाव लड़िए, तो फिर विचार किया जाएगा। शिक्षा का लोग बिजनेस बना लिया है और शिक्षा माफिया से बहुत कुछ बात करनी कि आखिर इतना जो अभिभावक है बच्चे का, सब आपसे क्रश क्यों है? आप क्रश क्यों करते हैं? तरस आपसे क्यों है? अगर जो कहीं पे घटना दुर्घटना हो जाए और आप उनके पास जाइए संपत्ति व्यक्त करने या दुख दर्द में शामिल होने, और उसके लिए आपको कोई कहे कि आप 30 गाड़ी या 40 गाड़ी से चल रहे हैं, लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि हम घर से निकले एक गाड़ी से, रोड पे चलने के लिए किसी को मना है नहीं। ये तो काम सरकार का है कि रोड पे कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। ये तो मेरा काम नहीं है कि मेरे पीछे कौन रहेगा, मेरे आगे कौन रहेगा, मेरे दाएं कौन रहेगा, मेरे बाएं कौन रहेगा। ये तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो जितने भी गाड़ियां रोड पे चल रहे सारे गाड़ी मेरा ही था, मेरा ही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू सिंह है। बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव के लिहाजे तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से समीकरण बनाने में लगी हुई है। लेकिन इस बीच जब जब बिहार में चुनाव होता है तो कुछ सीट ऐसे होते हैं जो हॉट सीट के रूप में जाना जाता है, और ऐसा ही सीट जो है दानापुर विधानसभा बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस बार जो है रीतलाल यादव लड़ते तो पहले से आ रहे हैं, लेकिन इस बार खुद बाहर हैं। इनको कोर्ट ने बड़ी मिली है और बहुत राहत भरी सांस के बाद बाहर निकले हैं। सर, कैसा लग रहा है बाहर निकले हैं आप? कैसे लग रहा है, लोगों से मिल रहे हैं? अपने जनता के बीच में रह करके तो अच्छा लगता ही है, हमें भी अच्छा लग रहा है। रिस्पांस अच्छा रहा है बहुत। क्षेत्र में भी लगातार घूम रहे हैं। हाँ, और जिस दिन हम आए थे उसके कल होकर के गए थे हम क्षेत्र में, कहीं कहीं घटना हुआ था, दुर्घटना हुआ था, उन लोगों के साथ संवेदना व्यक्त करने गए थे। जाने के बाद पता चल रहा है क्या लोगों के बीच में मेरे लिए उत्साह है, चाहत है, मोहब्बत है, प्यार है, मिला देखने के लिए। क्षेत्र में घूम रहे हैं, समस्या क्या क्या मिल रहा है आपको? बड़ी समस्या जो उनको लगता है कि रीतलाल यादव बदलाव कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ दाना विधानसभा जो है वो 3 तरह का रूप में है। एक तो दियारा वासी हो गए, ये पानी से हमेशा हर साल जो डर बना रहता है वो बना हुआ रहता है। दूसरा डर है कि जब पीपा पुल खुल जाता है तो आने जाने में असुविधा महसूस होता है। उसका सबसे बड़ा निदान एक ही है, जो पक्का पुल हो, जो 12 महीना का जो साल होता है उसमें पीपा पुल 6 से 7 महीना चलता है। होता है कि 3 महीना के लिए खुलता है, लेकिन हो जाता है 5-6 महीना बंद। 5-6 महीना बंद। सर, क्या लगता है इतने दिनों से तमाम राजनीतिक दल के पक्का पुल हमको बनाना सबसे बड़ी जरूरी है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? शहरी में है कि इतना ना जल जमाव का स्थिति खराब हो चुका है, इतना ना लोग ग्रसित अपने आप में हो चुके हैं कष्ट से, जल जमाव, नाली निकासी से, कि कितना हो वर्णन किया जाए वो कम पड़ेगा। चुनाव लड़ने के बारे में क्या सोचते हैं? कहा जा रहा है कि चुनाव आप लड़ेंगे इस बार भी। चुनाव लड़ना है किसी पार्टी सिंबल पे? पार्टी हो तो भी और ना हो तो भी। कल तक हम चुनाव लड़े थे निर्दलीय, आज हम निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। आगे अगर कोई भी पार्टी बेसिस के लोग पदाधिकारी संपर्क करते हैं, कहते हैं आप मेरे सिंबल से चुनाव लड़िए, तो फिर विचार किया जाएगा। किसी भी दल, एनडीए से मिले, महागठबंधन से मिले, किसी भी दल से मिले लड़ें? उस समय आने के बाद। आरजेडी से कोई बातचीत चल रही नहीं सर? हमको भी किसी भी कोई पार्टी से कोई बात विचार नहीं हुआ। बात विचार नहीं चल रहा? नहीं। कहा जा रहा है कि आरजेडी भी अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतार रही है, करिश्मा यादव को। 2010 में भी आए थे।
हाँ, वो तो पहले भी थे। बीजेपी भी आए थे, 2015 में भी आए थे, जितने भी पार्टियां हैं सभी लोग आए थे। 2010 में करीब करीब 18 कैंडिडेट थे। उसी तरह से आपका 2015 में मिला करीब करीब 7-8 कैंडिडेट थे। तो जनता ना फैसला करेगा। लेकिन सर उम्मीदवारी आप निर्दलीय की तैयारी ही करेंगे फिलहाल? बिल्कुल, बातचीत होती है तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। तो भी ठीक है। सर मुख्यमंत्री को लेकर क्या सोच रहे हैं? आप भी उम्मीदवार हैं, विधायक की अहम भूमिका होती है उसमें। अभी तक तो आप जान रहे हैं कि किसी पार्टी से है नहीं। ठीक। मधु कोरा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा साहब वाला तो हाल कहीं तो होने नहीं जा रहा है बिहार में। जो झारखंड में हुआ वैसा समय आएगा तो विचार किया जाएगा। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी आप सवाल उठा रहे थे, क्या लगता है क्या शिक्षा व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल शिक्षा का लोग बिजनेस बना लिया है और शिक्षा माफिया से बहुत कुछ बात करनी है हमको कि आखिर इतना जो अभिभावक है बच्चे का सब आपसे क्रश क्यों है? आप क्रश क्यों करते हैं? तरस आपसे क्यों है? ये सारे सवालों का जवाब आप इस बार दे देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे, समय आने पर सब मिल जाएगा। आप पे भी बाहुबली का लगता है कि छवि रीतलाल यादव बाहुबली हैं? बाहुबली हम तो है ही। जनता का इतना अपार समर्थन है मेरे साथ, जनता का ताकत इतना मेरे साथ है कि हम उसके कारण बाहुबली हैं। जनता का समर्थन इस कारण बाहुबली लोग कहते हैं। हाँ बिल्कुल। आपने लॉकडाउन उल्लंघन का भी FIR सुने हुआ है कि आप काफी इसके लिए हमने न्यायालय से भी आग्रह किया है। अगर जो कहीं पे घटना दुर्घटना हो जाए और आप उनके पास जाइए संपैथी व्यक्त करने या दुख दर्द में शामिल होने और उसके लिए आपको कोई कहे कि आप 30 गाड़ी या 40 गाड़ी से चल रहे हैं, लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि हम घर से निकले एक गाड़ी से, रोड पे चलने के लिए किसी को मना है नहीं। ये तो काम सरकार का है कि रोड पे कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। ये तो मेरा काम नहीं है कि मेरे पीछे कौन रहेगा, मेरे आगे कौन रहेगा, मेरे दाएं कौन रहेगा, मेरे बाएं कौन रहेगा। ये तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो जितने भी गाड़ियां रोड पे चल रहे सारे गाड़ी मेरा ही था है, मेरा ही है। ये सब विरोधी खेमे का षड्यंत्र है, शासन प्रशासन का तंत्र है, कई षड्यंत्र है मेरे साथ और हम चाहते हैं कि नज़रिया को बदले। बिल्कुल, तो इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कोई पार्टी NDA हो, महागठबंधन हो, टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो रीतलाल यादव निर्दलीय के लिए तैयार हैं। ऐसे पहले भी लगातार लड़ाई में लड़ते आ रहे हैं और इस बार जो है खुद बाहर हैं और देखना होगा कि कितना रीतलाल का नैया किस तरह पार होता है, जो कि इन्होंने ताल ठोक दिया है कि टिकट दे या ना दे, लेकिन रीतलाल यादव जो है तैयार है लड़ाई के लिए। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।